नमस्कार। बाबा जी की बकवास सुनते हो, आपकी मेहरबानी है। आज फिर एक बकवास सुनाते हैं। सारे देश ने देखा, राजधानी नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर भगदड़, और कितने मरे मालूम नहीं। ये भगदड़ मस्ती क्यों है? हम कहीं ना कहीं, आपने भी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, ट्रेन के 5 मिनट पहले प्लेटफार्म बदल दिया जाता है कि ये ट्रेन 3 नंबर की बजाय 8 नंबर पे आ रही है। फिर वही होता है, सब अपना सामान अटैची बिस्तरा लेकर के भागना शुरू हो जाते हैं। और क्यों नहीं भागेंगे? जो वीआईपी लोग हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पूरी तरह रेल प्रशासन जिम्मेवार है, और प्रशासन को, सेंट्रल प्रशासन को, रेल मंत्रालय को समझना चाहिए इस पोजीशन को। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। क्यों? आपकी ट्रेन का प्लेटफार्म बदला जा रहा है तो क्या आप उसको आधा घंटा पहले नहीं बदल सकते? कौन सी ट्रेन को कौन से प्लेटफार्म पे लेना है? ट्रेन, रेल लाइनें हमारी आज के हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। बता दूं मैं आपको खुल के, तो ये रीढ़ की हड्डी ऐसी है जिसकी कभी भी डिस्क खिसक जाती है, क्योंकि प्रशासन बैठा है, सरकारी लोग बैठे हैं। अभी 4 दिन पहले वो एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन भिड़ी है, क्योंकि हमारा प्रशासन और हमारे स्टाफ सब लापरवाहियों में रहते हैं। फिर महानुभावों ने कहा कि भीड़ इसीलिए थी कि सबको कुंभ का उन्माद चढ़ा हुआ है। बात को अपने पास रखो, ये उन्माद नहीं चढ़ा है, मेरा देश जाग रहा है। मैं शुरू से जानता हूं, कोई 144 साल वाला पूर्ण कुंभ नहीं है, अर्ध कुंभ भी नहीं है। पिछली वीडियो में बता चुका हूं, 2013 में भी यही नक्षत्र थे, 2001 में भी यही नक्षत्र थे, और 2037 में भी यही नक्षत्र हैं। लेकिन मेरा देश जाग रहा है, और जलने वालों की तो जलेगी, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछली वीडियो में मैंने बोला था, किसी महामंडलेश्वर ने, किसी विश्ववंदी परिषद ने, किसी आदि शंकराचार्य ने नहीं कहा कि 144 साल बाद आया है। लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि हर सनातनी इस वक्त कुंभ मनाना चाहता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गलती रेलवे की, और थोप रहे आप कुंभ जाने वालों के ऊपर। शर्म आनी चाहिए आपको, प्रशासन को, रेल मंत्रालय को, क्योंकि आपकी व्यवस्था तो कभी सुधरेगी ही नहीं। ऐसा नहीं था कि उनको आधा घंटा पहले नहीं मालूम था कि हमें उस ट्रेन को कौन से प्लेटफार्म पे लेना है, लेकिन बताना तभी है जब 5 मिनट बचेंगे, क्योंकि साहब चाय पीने गए होंगे, मैडम बिजी होंगी, मालूम नहीं काहे में। यहाँ से इसलिए होते हैं। कुंभ में आपने उन्माद की बात करी ना, जिन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, पैदल 25 किलोमीटर जाकर के कुंभ मनाना उन्माद नहीं है। आप चल के दिखाओ, श्रद्धा है वो, उसे उन्माद नहीं कहते, श्रद्धा होती है। बूढ़े लंगड़े लूड़े वो भी 20-25 किलोमीटर पैदल चल के कुंभ स्नान के लिए पहुँचे हैं।
इसे आप उन्माद कह रहे हो? ये श्रद्धा है, क्योंकि मेरा देश अब जाग रहा है। ₹20 की पानी की बोतल 60 में खरीद रहा है, 80 रुपये में खरीद रहा है। ये उन्माद नहीं है, श्रद्धा है। 5 रुपये की रोटी 20 रुपये में ले रहा है। ये उन्माद नहीं है, श्रद्धा है। चाहता तो वो उसी टाइम वहाँ से वापस हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, नहा के ही गया। और जो नेतागण या जो भी भविष्यवक्ता इसको ये कहते हैं ना कि उन्माद है ये, उनको बता दूं कि मेरा देश जाग रहा है। आप अच्छी तरह से समझ लो, अपना रास्ता ढूंढो, आपको अब अगली बार क्या कहना है, क्योंकि मेरा देश जाग रहा है तो वो तो बस अब जाग ही रहा है। एक बात और बताता हूँ, सारे धर्म कहते हैं, चाहे वो दुनिया के 400 धर्म, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 400 धर्म है और 40 करोड़ प्रार्थना स्थल है, चाहे वो किसी भी धर्म के, सबके सब एक ही गाना गाते हैं, मोक्ष हम ही प्राप्त करवाएंगे आपको। मरने के बाद आप मर जाओ तो हम आपको मोक्ष करवा देंगे। जीते जी आपने उनकी कौन सी जिंदगी संवार दी? उन 400 धर्मों की बात कर रहा हूं, किसने संवार दी? जरा मुझे कोई समझा दो यार। जब कोई जीव मरता ही है, हमारे गुरु पंडित सब तो बताते हैं कि सब में जीव है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, इंसान में भी है, बंदर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। तो फिर जब ये मरते हैं तो इंसान की अंत्येष्टियाँ गंगा जी में पहुंच जाती हैं, नर्मदा जी में पहुंच जाती हैं, और बाकियों की अंत्येष्टियाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तो बिना मोक्ष के यहीं पृथ्वी के ऊपर आत्मा रूप में विचरण कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि 8 लाख आदमी है तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो असंख्य, शायद 80 नील या 80 पदम तो आत्माएं हैं हमारे शरीर पृथ्वी के ऊपर। जो हम बिल्लियों को देखते हैं रात को, तो वो तो प्रेतात्मा ही होंगी ना, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनका मोक्ष तो हुआ ही नहीं, किसी ने करवाया ही नहीं, ना उनकी अस्थियां गंगा जी में पहुंची, फिर कैसे? नई दिल्ली हादसा, मेरे धर्म के ऊपर आपने सवाल खड़ा कर दिया कि कुंभ की भीड़ थी, समझ में नहीं आता, बोलने में भी शर्म नहीं आती। फिर से बता रहा हूं, मेरा देश जाग रहा है। और आप जितने जो आप ये सुख कर रहे हो ना, ये अपनी गलत बयानी, आप इनको संभाल लो, अपना रास्ता ढूंढो। अब आपको क्या करना है? ये देश एक ऐसा देश बन चुका है, एक काका हाथरसी ने एक लाइन लिखी थी, मैं आखिरी में आपको वो भी सुनवाता हूँ। जो मरे हिंदुस्तान में वो जाएगा स्वर्ग। क्यों? दुनिया के देश के नॉनवेज भी खाते हैं, ऐसे भी करते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? नरक में। तो वो नरक का है।
अपनी कल्पनाओं में, सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पनाओं में ऐसे नहाओ। जब आप बाथरूम में नंगे खड़े हो जाओ, तब कोई तौलिया नहीं, कोई कुछ नहीं, तब आप दोनों हाथ ऐसे मिलाओ और ये दोनों